गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लोकेशन ऑफ रूट्स में कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं हम लोगों को और कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में कम आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करें बच्चों, उसमें से पहला क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे ध्यान से देखो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, दूसरा क्वाड्रेटिक हम लोग का ये है, और क्वेश्चन की क्या मतलब है सबसे पहले ये समझो, क्योंकि अटेम्प्ट करने से पहले हमें क्वेश्चन को समझना है और ग्राफ को हमें उसके लिए ड्रॉ करना है। तो मैंने ग्राफ को पहले ड्रॉ कर दिया है और इसको मैं समझा भी रहा हूं कि कैसे इस चीज को करना है। तो हम लोग को दिया गया कि ये जो क्वाड्रेटिक है ना बच्चों, ये जो क्वाड्रेटिक हम लोग के पास है, इस क्वाड्रेटिक के जो भी रूट्स होंगे, ठीक है, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक लाई बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का जो भी रूट होगा वो इस क्वाड्रेटिक के रूट के बीच में लाइज करेगा, उसके बीच में लाइज करना चाहिए भाई। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो इस क्वाड्रेटिक का रूट मैंने निकाला P और Q सपोज, ठीक है, इसका रूट क्या है, मान लो P और Q है, तो ये P और Q जो होगा ना वो आपका इस क्वाड्रेटिक के रूट के बीच में आएगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोगों ने एक रफ डायग्राम बनाया है यहाँ पर कि मान लो कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक है ये वाला, ये क्वाड्रेटिक के लिए ग्राफ मैंने ये बना दिया है और ये जो क्वाड्रेटिक है हमारे पास इसके लिए ग्राफ मैंने ये बना। ठीक है, तो इस ग्राफ से हमें क्या क्या चीजें दिख रही है भाई, हमें दिख रहा है कि हम लोग का इस क्वाड्रेटिक का जो भी रूट है P और Q वो अल्फा और बीटा के बीच लाइज कर रहा है। अब हम लोग को बताना है कि A की क्या पॉसिबल रियल वैल्यूज होगी जिसके लिए सिचुएशन एग्जिस्ट करना चाहिए भाई। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हम लोग को यहां पर बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये जो मैं P और Q ले रहा हूं, आपको यहां पर P और Q को रूट्स नहीं समझना है, इसको आपको समझो पहले नंबर, कि अगर हम लोग ने कहा कि भाई दो नंबर रूट्स के बीच में आ रही है तो क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो भाई हमारे पास जो कंडीशन है लोकेशन ऑफ रूट, हम उसके बारे में सोचते हैं। तो हम लोग को क्या दिया गया है कि भाई सबसे पहला जो क्वाड्रेटिक है हम लोग के पास, ठीक है, सबसे पहला ये चीज हम देखते हैं कि जो क्वाड्रेटिक है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहली बात तो ये कि भाई इसके रूट रियल होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि रूट रियल होगा तभी तो हम बात करेंगे कि ये हमारा अल्फा और बीटा के बीच में आएगा। यानी कि सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि रूट तो रियल होना चाहिए, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो लेंगे हम सबसे पहले क्या लेंगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी चीज क्या है कि आपको ये नहीं कह रहा है कि यहाँ पे रूट्स इक्वल है या डिस्टिंक्ट है, इसलिए आप यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या लोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर कहा होता कि भाई यहाँ पर जो रूट्स हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट है और वो आपके लाइज कर रहे हैं, तब वहां पर हम d ग्रेटर देन 0 लेते। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या दिया गया है कि रूट्स रियल है, बस हम लोग यहाँ पर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेने के बाद हमारे पास यहाँ पर कंडीशन क्या आएगा देखते हैं। तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं भाई, तो 4 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास जो कंडीशन आ रहा है ना a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हम लोग को ये बता रहा है कि हम a की वैल्यू कुछ भी रखें, हम लोग रूट्स क्या मिलने वाले भाई, रूट्स हम लोग को रियल ही मिलने वाले हैं। यानी कि हम लोग के पास एक जो माइंड में क्वेश्चन था कि a की कौन सी वैल्यू के लिए हम लोग का इसका रूट रियल होगा, तो अब हमें इस चीज को नहीं सोचना है, a की सारी वैल्यू के लिए इसके रूट हम लोग को रियल मिलने वाले। तो पहली चीज तो हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम लोग को ये सोचना है कि अगर हमने ये कहा कि हम लोग का यहाँ पर जो रूट है वो अल्फा और बीटा के बीच में लाइज कर रहा है, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दो पॉसिबल सिचुएशन आ सकती है। एक ये आ सकती है, ठीक है, जहां पर दोनों रूट इक्वल हो जाएंगे p इक्वल टू q। अब ये दोनों रूट हम लोग के अल्फा और बीटा के बीच में आने चाहिए। ठीक है, तो हम एक एक करके कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक, तो हम लोग ये तो जान ही रहे कि रूट हमारे रियल भी हो सकते हैं और रियल के साथ साथ डिस्टिंक्ट और इक्वल भी हो सकते हैं, वो हम लोग का a पे डिपेंड करेगा। a अगर हम लोग 0 ले लेंगे तो रूट हम लोग का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर दोनों कंडीशन को साथ में लेंगे कि a अगर हम लोग का 0 है, ठीक है, तो क्या उस केस में हम लोग का यहाँ से जो रूट आ रहा है वो इसके अंदर आ रहा है कि नहीं। ठीक, फिर दूसरा कंडीशन लेंगे कि a ग्रेटर देन 0 अगर लेते हैं या a को 0 हम नहीं लेते हैं, तो उसके अलावा जो भी हम a की वैल्यू लेंगे उसके लिए दोनों रूट इसके बीच में आ रही है, उसकी कंडीशन क्या होगी।
तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इफ a इक्वल टू 0। तो a अगर मैंने 0 लिया तो यहाँ पर रूट क्या हो जाएंगे भाई, इक्वल हो जाएंगे। तो a अगर 0 ले से रूट इक्वल हो जाएगा तो इक्वल रूट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ध्यान से देखो जरा। a अगर हम लोग यहाँ पर 0 ले रहे हैं तो x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या आ जाएगी, हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब ये x इक्वल टू 1 जो है वो हम लोग का इसमें या इसके रूट के बीच में लाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तो हम लोग को वेरीफाई करना ही पड़ेगा। तो हम लोग हमने अब क्या किया कि अब हम लोग यहाँ पर इस पे कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो a तो हम लोग 0 ले चुके हैं, तो नाउ अब हम लोग इस क्वाड्रेटिक में a की वैल्यू 0 पहले रख देंगे। तो देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। तो x का यहाँ पर दो वैल्यू आ रहा है 0 और 2, और क्लियर पता चल रहा है कि भाई 0 और 2 के बीच में हम लोग का क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि इस क्वाड्रेटिक के लिए जो दो रूट्स आ रहे हैं, a जब मैंने 0 रखा 0 और 2 आ रहा है, और 0 और 2 के बीच में ही ऊपर वाली क्वाड्रेटिक का रूट आ रहा है। इसका मतलब a इक्वल टू 0 हम लोग को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। अब हम लोग यूज करेंगे सेकंड, जब हम लोग का a डोंट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब a पॉजिटिव भी हो सकता है और a नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अब हम लोग यहां पर ध्यान रखेंगे कि अगर मैंने a डोंट इक्वल टू 0 लिया है बच्चों, तो इसका मतलब हमें दो डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। यानी कि अब हम लोग को यहाँ पर p और q को अलग लेना है, और ये दो नंबर अल्फा और बीटा के बीच में आ रहे हैं। तो अगर ये दो नंबर अल्फा और बीटा के बीच में आ रहे हैं तो क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, ये देखते हैं। तो अब हम लोग का सबसे पहला तो ये हो गया कि जब मैंने ये कह रहा हूं कि इसके बीच में हम लोग का कोई नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब सबसे पहले कंडीशन हम अप्लाई करेंगे कि हम लोग का जो d है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। किसके लिए होगा भाई, इसके लिए होगा, क्योंकि इसी के रूट के बीच में ये रूट लाइज कर रहे हैं, है ना। अल्फा और बीटा के बीच में क्या कर रहा है, p और q लाइज कर रहा है। इसका मतलब अल्फा बीटा मस्ट भी डिस्टिंक्ट होंगे। तो d ग्रेटर देन 0 होगा सेकेंड वाली क्वाड्रेटिक के लिए। तो क्या हो जाएगा, 4a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 यहां से हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a माइनस a स्क्वायर प्लस a ग्रेटर देन 0, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से हम लोग को जो a की वैल्यू आ रही है वो आ रही है ग्रेटर देन -1/3। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, फर्स्ट कंडीशन हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरा, अब हम लोग यहाँ पर सेकंड कंडीशन ये अप्लाई करेंगे कि कोई भी नंबर अगर रूट्स के बीच में आ जाती है तो उसके लिए क्या होता था कि अगर कोई नंबर को हमें दिखाना होता था कि रूट्स के बीच में है, तो उस नंबर पे जो क्वाड्रेटिक है उसकी वैल्यू नेगेटिव मिलती थी। जैसे p पे क्वाड्रेटिक की वैल्यू अगर देखेंगे तो ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है ना। तो इसका मतलब p और q दोनों पे हम लोग का क्वाड्रेटिक की जो वैल्यू होगी बच्चों वो क्या होगी, नेगेटिव। ये दोनों चीजें अप्लाई करनी है और फिर हम लोग को वहां से कंडीशन फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने माना है कि p और q के रूट है, तो यहां पर नेक्स्ट कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं, ध्यान से देखो। नेक्स्ट अब लोगों को कंडीशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग मान सकते हैं कि इफ p एंड q आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो भाई यहां पर p और q रूट होगा तो क्या कंडीशन आएगा, p स्क्वायर माइनस 2p माइनस a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी कि p स्क्वायर माइनस 2p इक्वल टू a स्क्वायर माइनस। ठीक है, सिमिलर वे से q के लिए भी हमें कंडीशन मिलेगा, q स्क्वायर माइनस 2q इक्वल टू a स्क्वायर माइनस। अब ये दो चीज का हमें आगे यूज करना है भाई, इसलिए मैंने इस चीज को निकाल लिया है। नाउ अब हम लोग को यहां पर ये p और q जो है वो सेकंड क्वाड्रेटिक के रूट्स के बीच में है, यानी इस क्वाड्रेटिक के रूट्स के बीच में आ रहा है। इसका मतलब p पे इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो अब हम लोग को करना क्या है कि हम लोग को यहाँ पर p और q पुट करके उसको नेगेटिव दिखाना है।
तो नाउ अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर P पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का P एंड Q लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2a+1 इंटू एक्स, ठीक है। और ये नेक्स्ट हम लोग का है a इंटू a-1 जीरो। तो P भी हम लोग का जो है बच्चों यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक के अंदर आ रहा है, Q भी इसके अंदर आ रहा है ना। तो हम लोग अब यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं P स्क्वायर माइनस 2a प्लस P प्लस a1 लेस देन 0, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ पर ये कंडीशन क्या आ रहा है, ठीक है। तो माइनस 2AP माइनस 2P प्लस a स्क्वायर माइनस a लेस देन 0। अब यहाँ पर हमने जो एक वैल्यू निकाली है P स्क्वायर माइनस 2P, इसका हम यूज करेंगे, ठीक है, और यहाँ पुट करेंगे। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जैसे हम लोग पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2AP, ठीक है, और प्लस a स्क्वायर माइनस a लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ रही है 2a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 माइनस a माइनस 2AP लेस देन 0, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गया भाई हमारे पास P को लेकर। Q को लेकर भी सिमिलर कंडीशन आएगा, ठीक है। Q को लेकर भी हम लोग के पास सिमिलर कंडीशन है। अब यहां पर जब उन्होंने यह दोनों दिखाया कि P और Q जो है दोनों यहां पर उसके बीच में अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर अब आप क्या कर सकते हो कि दोनों को हम यहां पर डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहां पर हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक, ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2a P प्लस Q लेस देन 0, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखो P और Q किसके रूट है, इसके रूट है। तो P और Q जब इसका रूट बन रहा है तो हम लोग यहां से P प्लस Q क्या निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो जरा, क्या P प्लस Q 2 हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर P प्लस Q की वैल्यू 2 रख देते हैं, माइनस 2a माइनस 2a इंटू 2 लेस देन 0। तो ये हम लोग का आ जाएगा माइनस 6a माइनस 2 लेस देन 0, ठीक है। तो यहां पर अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो ध्यान से देखिए ये इसको हम लोग a की वैल्यू निकालते हैं। तो a की वैल्यू के लिए यहाँ पर हम लोग को अलग से फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, मतलब इसको रूट निकालने पड़ेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट हम लोग को फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर इसके रूट निकाल लिए रफ में, ठीक है। तो a की जो वैल्यू आएगी वो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 8 बाई 4। तो यहां पर हो जाएगा 3 प्लस 17, ठीक है। अब अगर हम लोग यहां पर इनइक्वालिटी यूज करें
तो हम लोग को यहाँ पर जो ए की रेंज मिलेगी ना, वो ए की रेंज कुछ ये आ जाएगी। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ए की रेंज लिखेंगे तो ये ए की रेंज आ जाएगी 3 माइनस रूट 17/4 से लेकर 3 प्लस रूट 17/। तो ये हम लोग का ए का वो रेंज बता रहा है जो ये कहेगा कि भाई हम लोग का पी और क्यू जो रूट है वो अल्फा और बीटा के बीच में। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था कि लोकेशन हम रूट अप्लाई कर दे और आंसर आ जाए। आपको कुछ चीजों को समझना होगा तब जाके आएगा। इसको मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये सोच रहे हैं कि हमने मान लो कि इसके रूट पी और क्यू है और इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो पी और क्यू दोनों जो रूट है ना बच्चों वो अल्फा और बीटा के बीच में लाइज करे। सबसे पहली बात तो ये, तो हम लोगों ने कहा कि भाई सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर इसके रूट रियल कब हो रहे हैं, क्योंकि ए की रियल वैल्यू चाहिए तो हमें चेक तो करना पड़ेगा कि रियल रूट होगा तभी तो इसके बीच में आएगा। तो इसलिए मैंने सबसे पहले क्या किया, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला और देखा कि भाई डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमेशा हम लोग को या तो जीरो मिलेगा या तो पॉजिटिव मिलेगा ए की सारी वैल्यू के लिए। इसलिए ये यहाँ पर तो ये जो मामला है भाई यहाँ पे हट जाता है कि हाँ ए की किसी वैल्यू के लिए इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। इसलिए मैंने अब उसके बारे में सोचना छोड़ दिया। अब नेक्स्ट क्या है कि भाई इसके जो भी रूट्स हैं इसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि दोनों डिस्टिंक्ट होंगे या तो दोनों इक्वल होंगे। अगर डिस्टिंक्ट इक्वल रूट्स हैं तो इसका मतलब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट को जीरो होना चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा तो हम देख रहे हैं कि भाई ए की वैल्यू उस केस में जीरो होनी चाहिए। तो ए जब जीरो होगा तो हमने देखा कि ए जीरो होगा तो इसके जो रूट आएगा वो आएगा 1 और ए जब जीरो होगा तो इसके रूट आएगा 0 और 2। तो क्लियर दिख रहा है कि ए की वैल्यू जीरो रखने पर जो इसका रूट है वो इस रूट के बीच में आ रहा है। तो ये क्लियरिटी आ गई। नेक्स्ट ये भी तो होगा कि भाई ए जीरो नहीं होगा, तो ए जब जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब इसके क्या होंगे, दो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। यानी कि हमें यहां पर दिखाना होगा कि दोनों के दोनों रूट अल्फा से बीटा के बीच में आ रहे। तो हमने क्या किया उसके बाद कि पी और क्यू अगर इसका रूट है तो हम लोग को एक कंडीशन मिल जाएगी कि पी और क्यू अगर इसका रूट है तो पी और क्यू दोनों सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशन आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई। ठीक है, इसका अब हम लोग को आगे यूज करना है कुछ इस तरह से कि पी और क्यू जो है वो अल्फा बीटा के बीच में लाइज कर रहा है। इसका मतलब पी पे इस क्वांटिटी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो ध्यान से देखो, मैंने पी रखा यहाँ पर और फिर यहाँ पर सिंप्लीफाई किया तो हम लोग को यहाँ पर चीजें कुछ इस तरह से आ गई। ध्यान से देखो, इस फॉर्मेट में आ गई यहाँ पर। फिर क्यू भी हम लोग का क्या हो रहा है भाई, क्यू भी लाइज कर रहा है तो क्यू के लिए भी सेम कंडीशन आएगी। अब इस दोनों से हम लोग को पी और क्यू एलिमिनेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब तक एलिमिनेट नहीं करोगे तो ए की रेंज कैसे आएगी। तो हम लोगों ने क्या किया कि भाई यहाँ पर पी और क्यू को दोनों को ऐड कर दिया, यानी फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को ऐड किया। सेकंड और थर्ड को जब हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पर हम लोग के पास आ जाएगा p प्लस क्यू, और p प्लस क्यू की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर सकते हैं 2, तो मैंने यहाँ पर 2 पुट कर दिया। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ध्यान से देखो ये हम लोग का आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 2 लेस देन 0, 2a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 लेस देन 0। इसको जो है उसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसके रूट जो है वो इरेशनल है। इसलिए मैंने इसके दोनों रूट निकाले साइड में और फिर मैंने वेविकर मेथड से ए की रेंज निकाला। तो ये ए की वो पॉसिबल रेंज है जिसके लिए हम लोग का पी और क्यू जो होगा बच्चों वो कहाँ लाइज करेगा, अल्फा और बीटा के बीच में लाइज करेगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग एक बार फिर से 2-3 बार इसको देखना कि जहां भी डिस्कस कर सकते हो, या अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें थोड़ा सा भी डाउट है आप इसको 2-3 बार देखो। ठीक है, तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं इस प्रॉब्लम में। ये भी कुछ एक खास ही टाइप का प्रॉब्लम है जो हम लोग यहाँ डिस्कस करें। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एवरी सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, एवरी सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी लार्जर देन एनी सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई अगर हम ऊपर वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जो भी सोल्यूशन आएगा वो लार्जर देन एनी सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, यानी इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन से बड़ा हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बार मैं इसका मतलब समझाता हूं। मान लो मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि रेंज क्या आ रही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन 0। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा कि भाई यहां से एक्स की जो रेंज आएगी, एक्स की रेंज जो आएगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 2 और x प्लस 1 लेस देन 0।
तो ये जो हम लोग का आ रहा है -1 से क्या आ रहा है भाई, -2 के बीच में। ठीक, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि x का जो हर एक सोल्यूशन है यहाँ पर, तो हर एक सोल्यूशन क्या हो रहा है भाई, -1 से स्टार्ट हो रहा है और 2 तक जा रहा है। तो हर एक सोल्यूशन जो है ना इसका, वो इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो अब आपके माइंड में जरूर आएगा कि सर अगर यहाँ पर हम कोई भी सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, तो वो सोल्यूशन अगर इससे बड़ा होना चाहिए तो क्या कंडीशन पुट अप करेंगे। तो सिंपल सी बात ये चीज है कि अगर मैंने कहा कि मान लो यहां से कोई एक सोल्यूशन मिल रहा है, समझ लो अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, मान लो ये मिल रहा है, मैंने कहा कि ये जो सोल्यूशन होगा, इंटरवल होगा, वो इंटरवल इससे छोटा है, ये इंटरवल इससे छोटा है। तो आप यहां पर क्या सोचोगे कि भाई ये इससे कब छोटा हो पाएगा। तो जब हम यहां पर दो इंटरवल को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, दो इंटरवल को कंपेयर कर रहे हैं यहां पर, तो हमें क्या लग रहा है कि मैंने कहा कि ये इंटरवल जो है इसका सोल्यूशन हमेशा इससे छोटा होना चाहिए। इसका मतलब क्लियर हो जाता है कि यहां पर अल्फा बीटा -1 से पहले आएगा, क्योंकि अगर अल्फा बीटा इस इंटरवल के साथ मर्ज कर जाए, यानी कि बीच में कहीं आ जाए, ठीक है, अल्फा बीटा मान लो कहीं आ रहा है, तो यहां पर क्या होगा कि अल्फा बीटा का बीच में कुछ सोल्यूशन इसके सोल्यूशन से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि ये अल्फा बीटा इसके बीच में नहीं हो सकता भाई। ठीक, तो इसका मतलब ये क्लियर आ गया कि हमें अल्फा बीटा को -1 से जो है ना पहले रखना पड़ेगा। और अब अगर हमें इसको -1 से बड़ा रखना पड़ेगा, सॉरी -1 से छोटा रखना पड़ेगा, तो इसमें एक क्लियरिटी आ गई कि यहां पर जो बड़ा रूट होगा, जो बड़ा रूट है वो -1 से छोटा कर दो। तो -1 से जैसे ही बड़ा रूट मेरा छोटा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग का जो इंटरवल है वो इसके पहले ही आएगा। तो इसका मतलब ये कि पूरा का पूरा अब हम लोग का फोकस है कि भाई इसका जो है बड़ा रूट, यानी इस इंटरवल का जो बड़ा सोल्यूशन है वो क्या हो। तो हम इसके लिए सबसे पहले तो उस ऊपर वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले ax² -4x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो क्या है ना कि जब इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप यहां पर क्या चीजें को सोच सकते हैं। इस चीज को सोचने के दो तरीके मैं आपको बता रहा हूं। एक तरीका क्या है, मैंने आपसे कहा कि ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, मैंने कहा कि ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होने के लिए x की जो वैल्यू आएगी, x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, हम लोग का -1 से क्या हो जाएगा, छोटा होना चाहिए। तो अब अगर हम यहां पर जो भी x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, जो भी x की वैल्यू निकालेंगे उसको -1 से छोटा ही रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर एक काम ये कर सकते हैं कि पहले तो आप इसका रूट निकाल लो। तो रूट अगर हम निकालते हैं इसका साइड में, तो रूट इसका आ जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 4a अपॉन यहां पर आ जाएगा 2a। ठीक है, तो अब यहां पर एक्चुअल में क्या है ना, a पे डिपेंड करेगा कि यहां पर हम लोग का कौन बड़ा सोल्यूशन होगा, कौन छोटा सोल्यूशन। तो इसलिए हम यहां पर दोनों पॉसिबिलिटीज को लेके चलेंगे कि जब a पॉजिटिव हो और a जब नेगेटिव हो। तो फर्स्ट केस हम लेके चल रहे हैं कि भाई इफ a ग्रेटर देन 0। तो a जब मेरा पॉजिटिव है तो कौन सा रूट बड़ा होगा और कौन सा रूट छोटा होगा, इसको हम लोग यहां पर देखते हैं। तो यहां पर दो रूट आ रहे हैं ना, 4 प्लस अंडर रूट 16 प्लस 4a बाई 2a। थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई यहां भी कर सकते हैं, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, थोड़ा सा आप लोगों के लिए समझना आसान है, हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं 2 प्लस माइनस 4 प्लस a अपॉन, ठीक है ना। तो यहां पर दो रूट क्या आ रहा है, 2 प्लस अंडर रूट 4 प्लस a और अपॉन a, दूसरा हम लोग का आ रहा है 2 माइनस रूट अंडर 4 प्लस a अपॉन। ठीक है, जब मैं a को पॉजिटिव लूंगा तो क्लियर दिख रहा है कि भाई हम लोग का जो रूट है ये वाला बड़ा हो, है ना, इससे। तो इसका मतलब ये क्लियर आ गया कि अगर ये रूट इससे बड़ा है
तो हम लोग कह सकते हैं कि ए जब पॉजिटिव होगा तो इसको -1 से क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे कि 2 + √4 + a बाई a <। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब हम लोग यहां पर चीजें इस तरह से देख रहे हैं कि जब इसको हम लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं तो एक बात हम लोग के माइंड में और भी है बच्चों कि भाई हम इसके रूट रियल की बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग का सोल्यूशन रियल होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल सा क्लियर है कि भाई ए जो होगा वो -4 से तो बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि -4 से अगर छोटा हो गया तब तो डी ही हम लोग का क्या होगा, नेगेटिव, और इमेजिनरी रूट को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए तो हम लोग का पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्लियर है कि भाई हम लोग को सबसे पहले ये तो ध्यान रखना ही है कि ए -4 से छोटा नहीं हो सकता। उसके बाद हम इसको सॉल्व करें तो ध्यान से देखो, जब मैं ए को पॉजिटिव रख रहा हूं, ठीक है, ए को पॉजिटिव रख रहा हूं तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल हम लोग को क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। तो पॉजिटिव क्वांटिटी कभी भी -1 से छोटी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती बच्चों। इसका मतलब इस कंडीशन में तो ये सॉल्व होने से रहा। ठीक है, क्योंकि ए की कोई वैल्यू आप निकालोगे तो कभी भी ये जो है ना हम लोग का -1 से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंडीशन में कि जब ए हम लोग का नेगेटिव हो जाए। तो ए जब नेगेटिव होगा तो उस केस में क्या होगा, ये देखते हैं। इफ ए लेस देन 0, तो जब ए नेगेटिव हो रही है, ठीक है, तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि दोनों में कौन सा रूट हम लोग का बड़ा होगा। तो ए अगर हम नेगेटिव रखते हैं तो देखो यहां पर आ जाएगा हम लोग का ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, और ये नेगेटिव, और यहां पर भी नेगेटिव आएगा। तो ये जब ए नेगेटिव होगा तो ये क्या करेगा, ए नेगेटिव पूरे को नेगेटिव बना देगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा क्वांटिटी। लेकिन जब ए नेगेटिव होगा तो ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव होगा, तो ये वाला जो रूट है बच्चों ये हम लोग का बड़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बड़ा, ध्यान से देखो, फिर से बता रहा हूं, ए जब नेगेटिव होगा तो ए नेगेटिव होने से ये पूरा का पूरा नेगेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है, पूरा का पूरा नेगेटिव बन जा रहा है। लेकिन ए नेगेटिव होने से क्या हो रहा है कि ये तो नेगेटिव बनेगा लेकिन ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये क्वांटिटी जो है वो हम लोग का बड़ा हो जाएगा। तो अब हम लोग को सेकंड केस में 2 - √4 + a/a को क्या लेना पड़ेगा, हम लोग को लेस देन -1 लेना है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर 2 - √4 + a/a लेस देन -1। ए हम लोग का क्या है भाई, नेगेटिव क्वांटिटी है, इस बात को ध्यान रखना है। तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा ध्यान रखना इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, क्योंकि ए नेगेटिव है। तो मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस से। ठीक है, अब मैं ए को इधर लाऊंगा और इसको इधर ले जाऊंगा, तो 2 + a ग्रेटर देन √4 + a। अब यहां पर ध्यान रखना क्या क्या चीजें हैं कि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये सॉल्व कब होगा इस बात को भी ध्यान रखना है। अगर ये पॉजिटिव है तभी जाकर ये सॉल्व होगा। तो ध्यान रखना है कि अगर ये पॉजिटिव है तभी सॉल्व होगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नंबर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब यहां से कंडीशन क्या मिल गया हम लोग को कि हम लोग का 2 + a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि अगर हम यहां पर a की बात करें तो वो हम लोग का -2 से बड़ा होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ, क्योंकि ये भाई पॉजिटिव नंबर है तो स्क्वायरिंग अलाउड है हम लोग का। ये 4 + a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a² + 4 + 4a ग्रेटर देन 4 + a। तो 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a² + 3a ग्रेटर देन 0। तो यहां से जो वैल्यू आएगी बच्चों वो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा a लेस देन इक्वल टू -3 और a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ध्यान से देखो हम लोग का क्या कह रहा है कि यहां पर ये कह रहा है कि a -3 से हम लोग का छोटा होना चाहिए और a पॉजिटिव होना चाहिए। तो a तो पॉजिटिव वैसे भी नहीं लेंगे, क्योंकि क्लियर दिख रहा है कि a अगर पॉजिटिव हुआ तो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसको तो हटा देना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या क्या कंडीशन बचता है, देखो a नेगेटिव आ रहा है, लेस देन इक्वल टू -3 ग्रेटर देन -2 ये आ रहा है। अब हम लोग सबका इंटरसेक्शन लेने वाले हैं और एक कंडीशन आ रहा था दिस वन, तो हम लोग सबका इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा वो देख लेते हैं भाई, -4 -3 -2
ये कह रहा था कि -4 से हम लोग का क्या होना चाहिए, ध्यान से देखो, -4 से हम लोग का बड़ा होना चाहिए। तो -4 से हम लोग बड़ा लेंगे, यानी कि ये आया। दूसरा कह रहा है कि -2 से हम लोग बड़ा लेंगे, ये आ गया। और ये कह रहा है कि हम लोग का जो होगा ये -3 से छोटा। तो अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें ओवरऑल, तो हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा हम लोग को रीजन नहीं मिल रहा है जो तीनों को सेटिस्फाई करे। क्योंकि अगर हम -3 भी ले लेंगे ना, तो ध्यान से देखो, अगर ए की वैल्यू -3 लोगे ना, तो ये आ जाएगा -1, और -1 कभी भी इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। इसलिए ओवरऑल जो हम लोग कह सकते हैं, नो सोल्यूशन आएगा, नो रियल वैल्यूज ऑफ ए। तो हम लोग यहां पर ये चीजें फाइंड आउट किए कि भाई अगर आप यहां पर कोई भी ए की रियल वैल्यू पुट करोगे, कोई भी रियल वैल्यू पुट करोगे, तो हम लोग का कह सकते हैं कि ये जो सोल्यूशन है बच्चों, वो इससे छोटा या इससे बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग को यही चीज ध्यान रखना था कि अगर इसका सोल्यूशन इससे बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये जो भी इंटरवल देगा और ये भी जो इंटरवल देगा, उसमें हमें बस इस बात को ध्यान रखना था कि ये इंटरवल हमेशा इस इंटरवल के बाद आएगा। और इस इंटरवल के बाद आने का मतलब क्या है, इस बात को समझो, यानी कि इसको सॉल्व करने पर जो भी एक्स की रेंज आएगी, वो रेंज हमेशा इसकी रेंज से छोटी होनी चाहिए। तो यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि इसका रेंज अल्फा बीटा है, तो यहाँ से जो हमने सोल्यूशन निकाला है -1 से 2, बेटा -1 से 2 जो होगा वो हमेशा अल्फा और बीटा जो हम लोग का रेंज है उससे बाद आना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई किया कि अगर ये बाद में आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो बड़ा रूट होगा वो -1 से अगर छोटा हो जाए, मतलब बड़ा रूट का मतलब ये इंटरवल का जो बड़ा वैल्यू है वो अगर हम निकाल लें, तो अगर हम इस इंटरवल का जो बड़ा वैल्यू निकालेंगे, अगर वो -1 से छोटा हो जाएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। तो इसलिए हमने क्या किया, दो कंडीशन बना, एक बार ए को पॉजिटिव लिया, एक बार ए को नेगेटिव लिया। ए को पॉजिटिव जब लिया हम लोगों ने, तो देखा कि भाई यहाँ पर चीजें कुछ इस तरह से मिल रही है कि यहाँ पर ये जो रू हम लोग का आ रहा था लार्जेस्ट वैल्यू एक्स की, वो हम लोग का -1 से छोटा होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि ए जब पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव ही आ रहा है, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी कभी नेगेटिव क्वांटिटी से छोटी नहीं हो सकती। इसलिए फर्स्ट केस हम लोग का पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट केस यहाँ पर सॉल्व नहीं किया। दूसरा ये चीज देखा कि हम लोगों ने ए को ग्रेटर देन 0 लिया। अब नेक्स्ट हम लोग ए को लेस देन 0 लिया, तो लेस देन 0 पे हम लोग ने ये रूट बना हम लोग का बड़ा रूट, और ये बड़ा रूट -1 से छोटा होना चाहिए। तो इसको हमने सॉल्व किया, तो कंडीशन अप्लाई किया कि भाई ए जो होगा वो -4 से बड़ा होगा, इस बात को हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना है कि हमने ये जो इनइक्वालिटी है इसको सॉल्व तभी कर सकते हैं जब ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तभी से बड़ा हो सकता है, अदरवाइज तो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए ए को -2 से भी बड़ा होना ही चाहिए। और जब -2 से मैंने बड़ा लेके सॉल्व किया, तो हमें जो वैल्यू आई वो ए लेस देन इक्वल टू -3 और ए ग्रेटर देन इक्वल टू हम लोग का 0 आया। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी हालत में ये तीनों का कोई इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा था, इसलिए यहाँ पर कोई एक, यहाँ पर ए की वैल्यू मैंने छोड़ा है कि उसको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि अगर ए की वैल्यू 0 ले लूँ तो क्या पॉसिबिलिटीज आएगी, इसको यहाँ पर इंक्लूड कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये चीज को मैंने इंक्लूड नहीं किया था, यहाँ पर मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ कि अगर मैं ए को 0 ले लूं तो क्या होगा, इफ ए इक्वल टू 0, ए को 0 रखने से हम लोग का पहला तो जो आ रहा था इंटरवल आ ही रहता, ये इंटरवल क्या आएगा, ध्यान से देखो, ये इंटरवल आ जाएगा -1/4 से बड़ा आ जाएगा, ध्यान से देखो। तो ये हो जाएगा -4x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4। तो क्या हम लोग देख सकते हैं कि x -1/4 से बड़ा आ रहा है, तो हम लोग ये इंटरवल जो निकाले हैं और ये जो इंटरवल निकाले हैं, ठीक है, तो हम लोग का ये क्या बन जाएगा, हम लोग का बन जाएगा -1/4 से इंफिनिटी। तो हम देख सकते हैं कि हम लोग का जो ये इंटरवल आया बच्चों -1 से 2 और ये इंटरवल आ रहा है -1/4 से इंफिनिटी, तो ये हम नहीं कह सकते कि इसका हर एक सोल्यूशन जो है वो इससे बड़ा है। इसलिए a इक्वल टू 0 भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया था नो रियल वैल्यूज ऑफ a ऑफ a। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन बच्चों काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत से कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, इसको भी आप लोग एक बार देखिएगा अच्छे से। और
आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग यहाँ पर एक दो क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग का एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक यानी कि रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक को डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। गुड नाइट एंड हैव ए नाइस डे।